सुप्रभात हिमाचल। तो सभी को पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। सबसे रईस प्रत्याशी हैं चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा। जिला शिमला की 8 विधानसभा सीटों से चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों में से सबसे रईस चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा हैं। इनकी चल व अचल संपत्ति अरब में है, जबकि शहरी विकास मंत्री की जगह पर टिकट हासिल करने वाले चाय वाले संजय सूद सुरेश भारद्वाज से भी चल अचल संपत्ति के मामले में आगे हैं, जबकि सुरेश भारद्वाज इनके पीछे चल रहे हैं। संपत्ति का ब्यौरा प्रत्याशियों द्वारा नामांकन के दौरान दायर हलफनामे में दिया गया है, जिसमें जिला शिमला में चौपाल के विधायक एवं अग्रणी बागवान बलवीर वर्मा फेहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। विधायक बलवीर वर्मा के पास चल अचल 125 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नामांकन में दाखिल किए शपथ पत्र के अनुसार बलवीर वर्मा के पास 1 अरब 25 करोड़ 70 लाख 20,083 रुपए की संपत्ति है, जिसमें 4 करोड़ 30 लाख 20,083 करोड़ की चल संपत्ति, जबकि 1 अरब 21 करोड़ 40 लाख की अचल संपत्ति है। एचआरटीसी के चालक ने महिला के साथ किया दुराचार, पीड़िता हुई गर्भवती। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में महिला पुलिस थाना बिलासपुर में सदर क्षेत्र थाना की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि एचआरटीसी के एक चालक ने उसके साथ दुराचार किया है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दिल्ली नोएडा में किराए के मकान में रहती है। वो अक्सर बिलासपुर आती जाती रहती है। इसी दौरान उक्त चालक से उसकी पहचान हुई। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब 3 माह पूर्व जब वो बस में दिल्ली से बिलासपुर आई तो उक्त चालक उसे अपने कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुराचार किया। इसकी शिकायत पुलिस चौकी में दी गई थी। पीड़िता ने बताया कि उक्त बस चालक ने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी, जिसके बल पर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो धमकियां भी देता है। पीड़िता ने बताया कि उक्त चालक ने दिल्ली स्थित उसके कमरे में आकर भी कई बार उसके साथ जबरदस्ती की, जिस कारण वो अब गर्भवती भी हो गई है। डीएसपी मुख्यालय राजकुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, वो छानबीन शुरू कर दी है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सरकार 5 साल काम करती तो प्रधानमंत्री की रैलियां करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रदेश सरकार के पास अपने 5 साल के कार्यकाल की ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जिसके नाम पर वो जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्ज लेकर घी पीने का काम किया और सरकार की एकमात्र उपलब्धि कर्ज लेना ही रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश पर आज 70,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज तक के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा अब चाहे जो मर्जी हथकंडे अपना ले, उसकी सत्ता से विदाई तय है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में विभिन्न सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है, जिसमें भाजपा पूरी तरह से धराशायी होगी। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए हैं उन्हें सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा। जिला परिषद के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नीति बनाकर कर्मचारियों को सरकारी प्रक्रिया में लाया जाएगा और रिक्त पद भरे जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम अपनी और अपनी पार्टी की हार देखकर घबरा गए हैं, इसलिए अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। पांगी में भालू का आतंक, भेड़ बकरियां चराने जंगल गए व्यक्ति को किया लहूलुहान। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ग्राम पंचायत आवास में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला किया। पिछले कल दोपहर बाद बंसी लाल पुत्र गुलाब सिंह निवासी धरवास अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में गया था, तो उसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर व्यक्ति जंगल के रास्ते गांव में पहुंचा। जब गांव के लोगों ने बंसी को लहूलुहान हालत में देखा तो तुरंत उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसे निजी वाहन में सिविल अस्पताल किलाड़ पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। वहीं इस संबंध में पुलिस थाना पांगी प्रभारी अशोक राणा ने बताया कि पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण वो बयान नहीं दे पाया। बाजार आए तो 4 बजे से पहले लौट जाए, शाम को लोकल रूटों पर नहीं मिलेगी सरकारी बस। हिमाचल प्रदेश में आज दिवाली पर्व के अवसर पर शाम 4 बजे के बाद लोकल रूटों पर बसें नहीं चलेंगी। ऐसे में यात्रियों को बसों की टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए आज यात्रा करनी पड़ेगी।
निगम प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि यदि वो दिवाली के दिन बाजारों व खरीदारी करने आए तो वो समय से बसें लें ताकि बसों को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं शहर में दिवाली पर लॉन्ग रूट पर भी अधिक बसें नहीं चलेंगी। निगम लॉन्ग रूट पर भी एक बसें चलाएगा। शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर व हमीरपुर आदि जिलों से सुबह चलने वाली लॉन्ग रूट वाली बसें ही चलेंगी। जिन बसों के समय सारणी दिवाली को देर रात तक पहुंचने वाली है वो बसें रूट पर नहीं चल सकेंगी। विवाहिता से ससुराल में मारपीट, मायका पक्ष ने दर्ज करवाई शिकायत। हिमाचल के मंडी जिला में एक बहू से मारपीट का मामला सामने आया है। बहू से यह मारपीट उसके ससुराल वालों ने की है, जिसमें पति, सास, ससुर और दादी सास शामिल है। मामले को लेकर महिला के मायका पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं मारपीट की पीड़ित बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित के सिर, आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। मामला मंडी जिला के सुंदरनगर से सामने आया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मंडी के सुंदरनगर शहर के अंबेडकर नगर क्षेत्र में ससुराल पक्ष ने अपनी ही बहू से मारपीट की। मारपीट से विवाहित महिला इतनी घायल हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। महिला के पूरे शरीर में गहरे जख्म हैं। वहीं मायका पक्ष ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला के पिता के अनुसार शादी के 1 वर्ष बाद बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसको लेकर पहले भी पुलिस व कोर्ट में ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। अब दोबारा इसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट व गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। युवाओं को बेहतरीन मौका, SBI ने निकाली बम्पर भर्ती। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है। SBI ने देश भर में 1422 पदों पर सर्किल बेस्ड ऑफिसर CBO की भर्ती निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SBI में 1422 पदों पर निकली भर्ती में सबसे अधिक 300 पद असम में है। वहीं राजस्थान में 201 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों की 2 दिन छुट्टियां रद्द। दिवाली के चलते फैसला, बिना बताए ड्यूटी नहीं छोड़ पाएंगे अधिकारी। बिजली बोर्ड ने दिवाली पर बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार 2 दिन के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज ढरवाल ने बताया कि कर्मचारियों को 2 दिन के लिए बिना रुके काम करने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान बिजली बंद न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिवाली को लेकर अति आवश्यक होने पर ही अवकाश दिए गए हैं। OPS बहाली के लिए पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा की नई पहल। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने दिवाली पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम OPS की बहाली के लिए एक नई मुहिम का आगाज किया। सुधीर ने पिछले कल विभिन्न कर्मचारी संगठनों व कर्मचारियों से चर्चा कर OPS सेल्फी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके, इस बात के लिए विशेष योजना पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा भले ही पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कोई प्लान नहीं बना पाई हो, लेकिन कांग्रेस ने पूरा खाका तैयार कर लिया है और सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।